जानवरों का जिक्र कुरान में क्यों किया गया है, वजह क्या है? हम आपको उन जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, और इन जानवरों के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात बताएंगे। कुछ जानवरों का जिक्र अल्लाह ने इंसानों के फायदे के लिए किया है, कुछ जानवर की खतरनाक खसलतें बयान की गई हैं, कुछ जानवर ऐसे अल्लाह ने बनाए हैं कि इंसान उनको देखे और अल्लाह की कुदरत पर उसकी तारीफ बयान करे, और कुछ जानवरों का अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया है ताकि इंसान इससे सबक सीखे। जिन जानवरों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है वो ये है चींटियां। इनका जिक्र कुरान में अक्लमंद और मेहनती के अल्फाज में इस तरह किया गया है कि जब हजरत सलमान की फौज जंगल से गुजर रही होती है तो एक चींटी अपनी बाकी साथियों से अपने अपने बिलों में छप जाने को कहती है। इसको खतरा होता है कि वो फौज के पांव तले कुचली जाएंगी। इस वाक़ये के जिक्र से हमें पता चलता है कि चींटियां अक्लमंद होती हैं। बंदर, अल्लाह ताला ने बंदरों की मिसाल में अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस वाक़ये का जिक्र किया है जब अल्लाह ताला ने एक यहूदियों की कौम को बंदर बना दिया था उनकी नाफरमानियों की वजह से। शहद की मक्खियां, उनका जिक्र इंसानों के फायदे के लिए किया गया है कि कैसे अल्लाह ताला ने एक मक्खी को बनाया जो मेहनत से शहद बनाती है, मुख्तलिफ रंगों का, और शहद में इंसानों के लिए शिफा। परिंदे, उनके जिक्र में अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक बयान की है कि कैसे इसकी कुदरत की वजह से परिंदे हवाओं में उड़ते फिरते हैं और उनको किया चीज संभाले हुए है अल्लाह ताला के सिवा। उनको देखकर इंसान ने जहाज बनाना सीखा। ऊंट अल्लाह ताला की वो खास मखलूक है जिसका जिक्र खुसूसी तौर पर किया गया है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी खुसूसियात रखी हैं। ऊंट की आंखों में 3 पलकों की तहें होती हैं जो किसी भी रेत के जरूरत को आंखों में जाने से रोकती है। ये अपनी पीठ में बहुत दिनों तक के लिए पानी जमा कर लेता है क्योंकि इसके कोहान में चर्बी होती है जो पानी जज्ब कर लेती है। इसके पांव भी अल्लाह ताला ने खास मिट्टी में चलने के लिए बनाए हैं जो मिट्टी में धंसते नहीं हैं, इसलिए ये एक सहराई जानवर है। गाय इंसानों के लिए फायदेमंद है क्योंकि ये दूध, दही, गोश्त मुयस्सर करती है। भेड़ भी इंसानों को गोश्त और ऊन मुहैया करती है, और उसका जिक्र इस वाक़या में किया गया है जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़बह करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जगह एक भेड़ भेज दिया। कुत्ता इंसानों का दोस्त होता है और वो उनकी मवेशियों और घर की हिफाजत करता है। गधे की आवाज़ को सबसे ज्यादा खराब आवाज़ कहा गया है और इंसानों को तलकीन की गई है कि गधे की आवाज़ की तरह जोर जोर से मत चलाओ। हाथी को अल्लाह ने ताकतवर जानवर कहा है मगर अल्लाह के गुस्से के आगे किसी की ताकत अहमियत नहीं रखती, जैसे कि अल्लाह ने हाथी वाली कौम को तबाह कर दिया था। मक्खी एक छोटी सी मखलूक है मगर अल्लाह कुरान में कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो एक मक्खी ही बना दे और इसमें जान डाल कर दुखा दे। अमेंडक अल्लाह ने एक कौम पर अजाब की सूरत में नाजिल किया थे। हुदहुद वो परिंदा है जिसकी अक्लमंदी की तारीफ की गई है कि वो हजरत सलमान के खास वजीरों में से था। घोड़े और गधे ये इंसानों की सवारी के लिए अल्लाह ने बनाए। शेर को अल्लाह ताला ने कुरान में एक खतरनाक जानवर कहा है। झींगर की मिसाल इस तरह दी गई है कि ये हमेशा बहुत तादाद में होते हैं और क़यामत के दिन इंसान झींगरों की तरह अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे, यानी इतनी तादाद में। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा है मगर ये बहुत सी बीमारियां फैलाने का बाइस बनता है। बटेर इंसानों के खाने के लिए फायदेमंद परिंदा है। कौवा एक चालाक जानवर है जिसने इंसान को सिखाया कि किस तरह अपने मुर्दा जमीन में दफन करो। सांप, हजरत मूसा ने जब अपना असा जमीन में फेंका तो वो एक सांप बन गया। मकड़ी का घर सबसे नाजुक होता है मगर वो बहुत मेहनत से जाला बनाती है। सुअर एक गंदा जानवर है जिसको खाना हराम है। दीमक का जिक्र इस वाक़ये के लिहाज से किया गया है जब हजरत सलमान जिन्नों से काम करा रहे थे और उनका इंतकाल हो गया, मगर जिन्नों को काफी अरसे बाद इस वक्त पता चला जब दीमक ने हजरत सलमान का असा जिससे वो खड़े थे खा लिया और वो गिर पड़े। वहेल मछली ने हजरत यूनुस को 40 दिन अपने पेट में रखा था। भेड़िए को एक खतरनाक जानवर कहा गया है।